अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। एक मरतबा फिर आपके सामने नमाज कोर्स का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हैं। आज के हमारे नमाज कोर्स का एपिसोड नंबर 13 है। जी हाँ, इंशाअल्लाह आज हम आपको सजदा सहव के मसाइल सिखाएंगे। सजदा सहव क्या होता है? नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए या फिर फ़राइज़ में ताख़ीर हो जाए तो सजदा सहव वाजिब हो जाता है। अच्छा, नमाज के वाजिबात ये कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको एपिसोड नंबर 6 में नमाज के वाजिबात बयान किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और नमाज के वाजिबात सीख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर नमाज का कोई वाजिब जानबूझ कर छोड़ा तो सजदा सहव काफ़ी नहीं होगा, बल्कि नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। याद रखिए, अगर नमाज के वाजिबात में से कोई भी वाजिब कभी भी जानबूझ कर छोड़ा तो इससे तौबा भी करना वाजिब होगी, और अगर वाजिब छोड़ दिया है तो उस नमाज को जब भी मुकम्मल करना वाजिब है और उस नमाज को दोबारा पढ़ना भी वाजिब है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, इसको ज़रूर याद रखिए। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको बताया कि सजदा सहव वाजिब होता है नमाज के वाजिबात में से किसी को छोड़ने की वजह से या फिर फ़राइज़ और वाजिबात में से किसी को लेट ताख़ीर करने की वजह से। तो आइए सुनते हैं कि फ़राइज़ और वाजिबात को ताख़ीर करने से मुराद क्या है। किरात वगैरह किसी मौके पर अगर एक रुकन की मिक़दार यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरा रहा तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। इसी तरह तशहुद में कायदा ऊला में जब तीसरी रकात के लिए खड़ा होना होता है तो उस वक्त अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहने की मिक़दार भी ठहरा रहा तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। यानी अगर किसी ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लिया ना तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। सजदा सहव इसलिए वाजिब नहीं होगा कि उसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, बल्कि इसलिए वाजिब होगा कि इतनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहर चुका है वो। इसी तरह अगर उसने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नहीं पढ़ा ना, बल्कि इतनी देर बैठा भी रहा, जब भी सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। चलें, एक सवाल होता है, कोई ऐसा वाजिब है कि जिसके छोड़ने से सजदा सहव वाजिब नहीं होता? जी हाँ, एक ऐसा वाजिब है जिसके छोड़ने से सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। वो ये है कि अगर किसी ने उल्टा यानी खिलाफ तरतीब कुरान पाक पढ़ा, मसलन पहली रकात में सूरह नास पढ़ी, दूसरी रकात में सूरह फलक पढ़ी, तो अब इस पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तरतीब को बरकरार रखना ये तिलावत के वाजिबात में से है, नमाज के वाजिबात में से नहीं है। इसी वजह से इस पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। किसी पर सजदा सहव वाजिब था लेकिन उसको सलाम फेरने के बाद याद आया कि मेरे पे तो सजदा सहव वाजिब था, अब वो क्या करे? तो आइए सुनते हैं। किसी पर अगर सजदा सहव वाजिब था, उसको सलाम फेरने के बाद याद आया और उसने अभी तक किसी से बातचीत भी नहीं करी, किसी के सलाम का जवाब भी नहीं दिया, यानी ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करी कि जो नमाज के ख़िलाफ़ में से, नमाज के मुनाफी में से, तो जब तक वो मस्जिद से बाहर नहीं निकला ना, जब तक सजदा सहव वो कर सकता है। इसी तरह ईदगाह में नमाज़ पढ़ रहा था, ग्राउंड वगैरह में नमाज़ पढ़ रहा था, तो जहाँ तक सफ़े बिछी हुई हैं, जब तक वो सफ़ों से आगे क्रॉस करके नहीं जाता, जब तक वो सजदा सहव कर सकता है। नमाज में सजदा सहव वाजिब था, उसके बावजूद सजदा सहव नहीं करा तो क्या हुक्म है? ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना ये ज़रूरी है। आइए मैं आपको सूरतें बताता हूँ जिनमें सजदा सहव वाजिब हो जाता है। तादील अरकान, मसलन रुकू करने के बाद सीधा खड़ा होना, ये तादील अरकान है। अब वो सीधा नहीं खड़ा हुआ बल्कि डायरेक्ट सज्जे में चलेगा। इसी तरह 2 सज्जों के दरमियान
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا، یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ اگر اس کو بھول گیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، یہ تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت کی جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کے لیے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا۔ دعائے قنوت تو پڑھ لی لیکن اللہ اکبر نہیں کہا تھا، تکبیر قنوت نہیں پڑھی تھی، جب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح نماز میں اگرچہ 10 واجبات چھوڑ دی ہے لیکن سجدہ سہو کے 2 سجدے ہی کافی ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے فرض چھوڑا نا، جیسے قرات کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنت یا مستحبات چھوڑی، مثلا تسمیہ آمین وغیرہ کہنا چھوڑ دیا، جو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز بھی ہو جائے گی مگر دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اچھا، امام سے اگر سجدہ سہو ہو یعنی امام سے سہو ہو اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو تو مقتدی پر بھی لازم ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں التحیات پڑھ کر سیدھی طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد 2 سجدے کرے، اس کے بعد دوبارہ التحیات درود شریف پڑھے اور نماز کو مکمل کر لے۔ یہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ تھا جو سجدہ سہو سے متعلق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ